नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से बैठकर सलमान खान को धमकी देता है। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को सीधे सीधे कहता है कि वो उससे बदला लेगा। अब इसके बाद हंगामा भी खूब हुआ है और सवाल फिर से वही उठे हैं कि आखिर कैसे जेल के भीतर बैठा हुआ कोई गैंगस्टर वीडियोज के जरिए धमकी दे सकता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और ये कहा गया कि जिस निजी चैनल पर इंटरव्यू दिया गया वो पंजाब की एक जेल के भीतर दिया गया। खैर, इस बात पर राजस्थान पुलिस ने भी साफ कर दिया गया है कि धमकी राजस्थान की जेल के भीतर से नहीं दी गई। देखिए, ये मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू 2 खंडों में एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर जो प्रसारित हुआ है, वो इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई के राजस्थान में रहने के दौरान नहीं दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई जवाहर सर्किल थाने के एक केस में वांछित था, जिसमें उसको जयपुर पुलिस द्वारा प्रोडक्शन वारंट से भटिंडा से लाया गया। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान में कुल 20 दिन रहा। उस 20 दिन में से 15 दिन वो जवाहर सर्किल थाने में रहा और 4-5 दिन वो केंद्रीय कारागार जयपुर में रहा। और उसके बाद जयपुर पुलिस की टीम ने ही वापस उसको सुरक्षा बंदोबस्त के तहत वापस पंजाब में ले जा करके भटिंडा जेल में उसको कोर्ट के आदेश से जमा करा दिया। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू जो 14 तारीख को प्रसारित हुआ है एक राष्ट्रीय चैनल पे, उस इंटरव्यू में देते समय लॉरेंस बिश्नोई के जो बाल और दाढ़ी हैं, बाल दाढ़ी काफ़ी बढ़े हुए हैं, जबकि जब हमारे यहाँ पर था उसकी प्रतिदिन की फोटोग्राफ और प्रतिदिन की वीडियोग्राफी हमारे पास है। सीसीटीवी कैमरे की फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी है जिसमें उसके बाल और दाढ़ी बहुत ही छोटे हैं। तो ये अपने आप में स्पष्ट है, प्रमाणित है कि उसका ये इंटरव्यू राजस्थान में रहने के दौरान जो ये 20 दिन रहा है इस दौरान नहीं हुआ है, ये इंटरव्यू कहीं और हुआ है। दूसरी चीज़, जब लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांसपोर्ट करके भटिंडा से जयपुर लाया गया और वापस जयपुर से उसको भटिंडा छोड़ा गया, उस समय भारी सुरक्षा बंदोबस्त था उसके साथ में। उसके थ्रेट को देखते हुए भारी सुरक्षा बंदोबस्त था, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार साथ थे और उस पूरे ट्रांसपोर्टेशन के समय लगातार वीडियोग्राफी की गई। तो जब पूरे ट्रांसपोर्टेशन में वीडियोग्राफी की जा रही है तो ये संभव नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन के समय या उसको लाते ले जाते समय कहीं कोई उसका इंटरव्यू नहीं हो सके। तीसरी चीज़, जो उनके इंटरव्यू का जो दूसरा खंड प्रसारित हुआ, दूसरा भाग प्रसारित हुआ, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि जिन पत्रकार महोदय ने उनका इंटरव्यू लिया, उनकी जहाँ भी सिस्टम में एक्सेस रही, तो जिस जगह पर उन्होंने पहला इंटरव्यू लिया होगा उसी जगह पर उसी तरीके से दूसरा इंटरव्यू भी लिया जाना बहुत ज़्यादा संभावित प्रतीत होता है। लेकिन ये मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई को जवाहर सर्किल पुलिस स्टेशन के जिस केस में जयपुर लाया गया था, उस दरमियान उसके द्वारा किसी भी मीडिया कर्मी को कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया गया है। तो ये सफाई दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस एक्शन में आ चुकी है और एक के बाद एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग को तोड़ने में लगी हुई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे खास गुर्गे ऋतिक बॉक्सर को कोर्ट ने 29 मार्च तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जयपुर में जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने ऋतिक बॉक्सर को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर दिया था और 10 दिन की रिमांड मांगी थी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपेश जुड़ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक सलमान खान को धमकियां दी गई हैं, उसे लेकर कई सारे सवाल हैं। जेल के भीतर इंटरव्यू को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि ये तमाम जो धमकियां हैं वो कनाडा से बैठे हुए गोल्डी बराड के द्वारा दी जा रही हैं, जो कि राइट हैंड माना जाता है बिश्नोई का। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपेश जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम दीपेश से बात कर लेते हैं। दीपेश, अब हमने देखा है कि सलमान खान की फैमिली की तरफ से और उनकी तरफ से भी काफी कुछ सामने आने लगा है, और जो आप कल बता भी रहे थे कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं है सलमान खान, जो कहा जा रहा है उनकी तरफ से वो ये कि जो होगा देखा जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि पहले से हम लोग जानते हैं सलमान खान का स्वभाव कैसा है। वो काफ़ी चिंतित नहीं रहते किसी भी चीज़ को लेकर, और उन्होंने इससे पहले भी काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ सहा है।
तो सलमान खान जो हैं वो थोड़े निश्चिंत हैं, वो जैसे काफ़ी निश्चिंत नज़र आ रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी, जैसे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड दूसरों से बात भी की उसी तरह से। ये दूसरी बार है जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी गई है और गोल्डी बरार के नाम से ये धमकी आई है। पहले खुद लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक पत्र सलमान खान की फैमिली को लिखा गया था जिसमें धमकी दी गई थी उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की, और ये दूसरी बार है जब एक मेल उनको आया है। हालांकि पुलिस की जांच अभी तक कहीं शुरू नहीं हुई है, हमें तकरीबन यही कहना पड़ेगा, क्योंकि अब तक पुलिस की जांच में कुछ उभर कर सामने नहीं आया है। ये मेल कहां से आया है, किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था, या उस आईपी एड्रेस तक भी पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन उनकी जांच अभी तक कहां पहुंची है ये वो कुछ नहीं बता रहे हैं, काफ़ी सीक्रेट रख रहे हैं वो अपनी इस जांच को। तो लेकिन फिलहाल सलमान खान की ओर से पुलिस को जो कॉपरेशन है वो किया जा रहा है, उनकी तरफ से जो पुलिस को जानकारी चाहिए, जो हेल्प मदद चाहिए वो पूरी मुहैया कराई जा रही है। और सलमान खान जो हैं वो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी निश्चिंत नज़र आ रहे हैं और किसी भी तरह की चिंता उनके बर्ताव में, उनके चेहरे पर फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। दीपेश, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आखिर इस मेल में कहा क्या क्या गया था, क्योंकि ये हमने देखा कि कहा गया है कि बात करना बहुत ज़रूरी है। लॉरेंस बिश्नोई का उसमें जिक्र है, साथ ही साथ गोल्डी बरार का उसमें जिक्र है। उसने लिखा है कि तुम्हारे बॉस से मेरा बॉस बात करना चाहता है। इसके अलावा और क्या उस मेल के जरिए लिखा गया है, और क्या इतना साफ हो पाया है कि ये जो मेल है, जो ये धमकी है, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ही आई है, कोई फर्जी धमकी नहीं है? जी, जो सलमान खान के जो मैनेजर हैं उनको एक मेल आया था। उस मेल में साफ ये लिखा गया था कि जो शब्द उस मेल में लिखे थे वो ये थे कि तेरे भाई ने तो वो वीडियो देखा ही होगा, तेरे भाई को बोल गोल्डी बरार से बात करे, और या तो सामने अगर आके मिलना चाहता है तो भी वो मिल सकता है, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो आगे जो अंजाम होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। तो एक तरह से साफ तौर पर इस मेल में जो है वो धमकी भरे लहजे में उनको एक धमकाया गया था सलमान खान को, और लेकिन उन्होंने इस मेल पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एहतियातन तौर पर उनके मैनेजर ने जो है वो मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हालांकि ये मामला जो है वो गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई इन सबसे जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस की कोई टीम पंजाब नहीं पहुंची है या कहीं भी गई नहीं है, किसी से पूछताछ नहीं हुई है, अब तक किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मतलब काफी प्राइमरी स्टेज पे 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं इस मामला दर्ज हुए पुलिस स्टेशन में, लेकिन अभी भी काफी प्राइमरी स्टेज पर पुलिस ने इस मामले को रखा है। पुलिस अभी भी गूगल से जो संपर्क उन्होंने किया था इस मेल और आईपी एड्रेस की जानकारी के लिए, उसका इंतजार कर रही है। उनकी ओर से अभी तक कोई पुलिस को आधिकारिक पत्र या आधिकारिक उत्तर नहीं आया है, जिसका इंतजार पुलिस कर रही है, और वो उत्तर आने के बाद शायद पुलिस हरकत में आए। लेकिन अभी जो है फिलहाल पुलिस किसी भी प्रकार की कोई बातें जो है वो मीडिया से साझा नहीं कर रही है या किसी को बता नहीं रही है। फिलहाल पुलिस पूरे तौर से एक प्लान उन्होंने शायद से आंका है जिस पर वो पूरी तरह से साइलेंटली काम कर रही है। बिल्कुल दीपेश, बने रहें आप हमारे साथ। सलमान खान को लॉरेंस की ओर से धमकी दी गई है, हमने देखा है, और आपको बता दें कि पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हुआ है जब मेल करके इस तरह की धमकियां दी गई हों। पिछले ही कुछ दिनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को धमकियां 2 बार मिल चुकी हैं। तो दूसरी बार मिली धमकी में सलमान खान को एक ईमेल भेजा है, जो दीपेश बता भी रहे थे, जिसमें लिखा यह गया था कि गोल्डी बरार को सलमान खान से बात करनी है, अगर सलमान ने माफी नहीं मांगी तो सलमान खान को झटका मिलेगा। वहीं इस झटके के बाद मुंबई पुलिस ने भी सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया है और सलमान खान के मूवमेंट की निगरानी भी करनी शुरू कर दी गई है। फिलहाल सलमान खान की सुरक्षा कैसी है, यह भी एक बड़ा सवाल है। बॉलीवुड के दबंग को एक गैंगस्टर की धमकी, फिर सलमान खान को झटका देने की धमकी, ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी की चिट्ठी, गोल्डी बरार की तरफ से भेजा गया है ईमेल। पुलिस का यह बंदोबस्त एक बार फिर चौकन्ना हो गया। मुंबई पुलिस के जवान इस वक्त बॉलीवुड के दबंग के घर की पहरेदारी के लिए तैनात किए गए। सलमान खान एक बार फिर हैरान भी हैं और परेशान भी, क्योंकि एक बार फिर उनको धमकी दी गई है और बॉलीवुड के इस भाई को धमकी देने के पीछे
जो अक्ष नजर आया है वो कोई और नहीं बल्कि पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और 7 समंदर पार से पंजाब में गैंग चला रहा लॉरेंस का खास दोस्त गोल्डी बराड़ है। दरअसल सलमान खान के पर्सनल असिस्टेंट को एक ऐसा ईमेल मिला जिसे पढ़कर वो खुद पसीना पसीना हो गए। ये धमकी भरा ईमेल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उसके गुर्गे गोल्डी भाई उर्फ गोल्डी बराड़ की तरफ से आया है। अब इस ईमेल में क्या लिखा है जरा उसकी एक बानगी देखिए। 18 मार्च को सलमान खान के मैनेजर को ईमेल आया। ईमेल में साफ साफ सलमान को धमकी दी गई। ईमेल में लिखा था, गोल्डी भाई को तेरे बॉस यानी सलमान खान से बात करनी है। इंटरव्यू देख ही लिया होगा उसने, शायद नहीं देखा हो तो बोल देना देख ले। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा दो, फेस टू फेस करना हो तो भी बात करा दो। अभी टाइम रहते इन्फॉर्म कर दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। इस टाइम जो मार्च 18 को पिछले 2-3 दिनों में जो उनको धमकी भरा ईमेल आया उसको लेकर उनके मैनेजर प्रशांत गुंजलकर ने एफआईआर कराई बांद्रा पुलिस स्टेशन में। और अगर आपको एक और बार फिर से नजरिया दिखा दे बांद्रा बैंडस्टैंड का, यहाँ पर है और हम गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बिल्कुल बाहर है। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आज ज़्यादा फैंस भी नहीं हैं क्योंकि मुंबई पुलिस और उनके बॉडीगार्ड्स किसी फैंस को यहाँ खड़े नहीं रहने दे रहे। ये धमकी वाले ईमेल के बाद मुंबई पुलिस ने सबको यहाँ पर खड़े रहने से मना कर दिया है। हालांकि 3 लोगों का नाम इसमें बार बार आ रहा है, गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और गर्ग, रोहित गर्ग, जिन्होंने ईमेल भेजा था। उन्होंने कहा कि अगर सलमान खान माफी मांगते हैं तो हम ये बात को यहीं पर जाने देंगे। इस टाइम हम लोग ने सिर्फ धमकी दी है, अगली टाइम धमकी का कोई समय नहीं होगा। ईमेल मिलते ही सलमान के मैनेजर बांद्रा पुलिस थाने पहुंचे, केस दर्ज कराया। पुलिस ने भी तुरंत सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ा दी। वहां पुलिस की जिप्सी तैनात कर दी गई। सलमान के मैनेजर ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें 3 नाम है। पहला लॉरेंस बिश्नोई का जो जेल में बंद है, दूसरा गोल्डी बराड़ का जो कनाडा में छिपा बैठा है और तीसरा नाम है रोहित गर्ग का जिसके नाम से ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सलमान खान को धमकी मिली हो। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे 2 बार सलमान पर हमले की साजिश रच चुके हैं। पहली बार 2019 में और दूसरी बार 2022 में। पिछली बार सलमान खान को धमकी की चिट्ठी उनके पिता सलीम खान को उस जगह मिली थी जहां वो सुबह पार्क में सैर करने जाते थे। वहीं उन्हें बेंच पर पड़ी एक चिट्ठी दी गई थी जिसमें सलमान खान को सबक सिखाने का ऐलान था। पहली कोशिश 2019। एक बार हरियाणा का गैंगस्टर और बिश्नोई का करीबी संपत नेहरा साल 2019 में मुंबई गया था और सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की गई थी। हथियार की रेंज कम होने की वजह से प्लान टाल दिया गया था। वापस हरियाणा बड़े हथियार लेने आया था जब उसे गिरफ्तार किया गया था। दूसरी कोशिश 2022। बिश्नोई गैंग के शूटर कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के कहने पर सलमान खान पर हमला करने मुंबई गए थे। मुंबई में कमरा किराए पर लिया। सलमान खान के फार्म हाउस की पूरी रेकी की गई। फार्म हाउस के गार्ड से शूटर ने दोस्ती कर ली थी। सलमान के हर मूवमेंट की रेकी की गई। सलमान खान के साथ भरी सुरक्षा होने की वजह से प्लान फेल हो गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ इसके पहले 2 बार सलमान खान पर हमले की योजना बना चुके हैं। पहली बार बिश्नोई ने हरियाणा के गैंगस्टर संपत नेहरा को मुंबई भेजा था। संपत नेहरा ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की कई दिनों तक रेकी की थी, लेकिन संपत नेहरा के पास जो हथियार था उसकी रेंज काफी कम थी, लिहाजा प्लान टल गया। बाद में संपत नेहरा को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी प्लानिंग सिद्धू मूसावाला हत्याकांड के ठीक बाद रची गई थी। गोल्डी बराड़ ने कई शूटरों को मुंबई भेजा था। शूटरों ने सलमान खान के फार्म हाउस की प्रॉपर रेकी की थी, लेकिन सलमान खान के इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता थी, इसलिए उस दौरान भी प्लान को टाल दिया गया। ऐसे में तीसरी धमकी को मुंबई पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है। बंदोबस्त भी चौकस कर दिया गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है।
दिल्ली से अरविंद ओझा और मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, आज तक। तो दीपेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, किस तरीके से धमकी दी गई है, किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है, सलमान खान और उनके परिवार का क्या रिएक्शन है। दीपेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दीपेश, अच्छी बात यह है कि सलमान खान डरे हुए नहीं है, हालांकि जानकारी ये भी मिली है कि सलीम खान थोड़ा टेंशन में नजर आए हैं। साथ ही जानकारी एक और मिल रही है जो मैं आपसे जरूर कंफर्म करना चाहूंगी कि जो सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है, क्योंकि Y+ तो पहले से ही उनके पास सुरक्षा थी, सलमान खान उसे लेकर ज्यादा खुश नहीं है, वो इतनी ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था में, सुरक्षा व्यवस्था में नहीं रहना चाहते। जी बिल्कुल, सलमान खान को अगर देखा जाए, उनका पूरे करियर को देखा जाए तो सलमान खान हमेशा प्राइवेसी रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको प्राइवेसी मेंटेन करना ज़्यादा उनकी प्राथमिकता होती है। लेकिन हालांकि अभी तक ऑफिशियली उनके परिवार की तरफ से इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर इतने बड़े कलाकार को ये लगातार इस तरह के थ्रेट आ रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं, तो मुंबई पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं अलर्ट पे है। हालांकि उनको Y+ सुरक्षा जो है वो पहले ही मुहैया करा दी गई थी और जब उन्होंने आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था, जैसे उनको जब थ्रेट लेटर आया था उसके बाद उनको जो आर्म लाइसेंस है उसे मंजूर कर दिया गया था और सलमान खान के पास एक निजी पिस्तौल भी है। तो पूरे तरीके से देखा जाए तो सलमान खान भी कहीं ना कहीं इस पूरे इससे लेकर काफ़ी खुश नहीं है, क्योंकि उनकी प्राइवेसी कहीं जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जिससे शायद वो ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन अगर धमकियों का सिलसिलेवार तरीका देखा जाए तो इसको लेकर ये काफ़ी ज़रूरी भी है मुंबई पुलिस की तरफ से भी कि वो कोई लूपहोल ना छोड़ें, और इसी के तहत मुंबई पुलिस ने जो है उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहाँ पर भी पुलिस की पेट्रोलिंग जो है वो भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि सलमान खान का घर भी जो उनके फैंस है उनके लिए काफ़ी एक मनोरंजन का केंद्र बना रहता है। वहाँ पे हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है सलमान खान या उनके परिवार वालों की एक झलक देखने के लिए। तो उतनी भीड़ में भी सिक्योरिटी मेंटेन करना या किसी अनहोनी को टालना पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती होती है, जिसके लिए पुलिस काफ़ी सिलसिलेवार तरीके से तैयार है और इसीलिए वहाँ पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। दीपेश, क्या किसी तरह से कुछ काम में फर्क आया है, या सलमान खान की जो शूटिंग्स थी या जिस तरह का उनका बिजी शेड्यूल रहता है उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं धमकी मिलने के बाद? किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं है, रूटीन में सब कुछ चल रहा है उनका और उनकी फैमिली का? जी बिल्कुल, ये धमकी आने के बाद भी सलमान खान हो या उनके परिवार वाले हों, उनके किसी भी तरह के कार्यक्रमों पर या जो उनकी शूटिंग के शेड्यूल्स थे उस पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा है। उनका रूटीन जो है वो कंटिन्यू है, किसी भी शूट की डेट पोस्टपोन नहीं की गई है और इसी तरीके से काम चल रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं, सलीम खान जो सलमान खान के पिता हैं, सुबह हमेशा की तरह जॉगिंग पर निकलते हैं, उनके साथ पुलिस वाले फिलहाल रहते हैं, लेकिन वो भी रेगुलर जॉगिंग पर आ रहे हैं। उन्होंने भी अपना एक भी दिन मिस नहीं किया है। तो एक तरीके से खान परिवार जो है वो अपना रूटीन जो है वो कहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। यानी एक ये भी दिखाने की कोशिश है कि इन धमकियों से खान परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो अपना हर दिन बिता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो खान परिवार की तरफ से लगातार यही मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि इस तरह की धमकियों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है मुंबई पुलिस की तरफ से और उनके घर के बाहर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका दीपेश। तो तिहाड़ जेल में बंद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और एक कुख्यात अपराधी है, हम सब जानते हैं, और उसके खिलाफ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मामले हैं जो दर्ज हैं। वो जेल में बंद रहकर भी अपनी गैंग को ऑपरेट करता है, ये सबसे बड़ी बात है। और उसकी कमान संभालता है गोल्डी बराड और उसका ममेरा भाई सचिन बिश्नोई। ये दोनों ही कनाडा में बैठे हुए हैं, भारत में है ही नहीं, और कनाडा में बैठकर ही अपनी गैंग को चलाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया में अनमोल है और कनाडा में रहकर विक्रम बराड तमाम जो लेन देन के मामले हैं उन्हें संभाला करता है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस के इस क्राइम नेटवर्क में करीब 1000 लोग जुड़े हुए हैं। शार्प शूटर्स हैं, इसमें कैरियर्स हैं, सप्लायर हैं, रेकी पर्सन है, लॉजिस्टिक्स स्पोर्ट बॉय है, शेल्टरमैन है और सोशल मीडिया विंग के कुछ सदस्य शामिल हैं। लॉरेंस इस गैंग का मास्टरमाइंड है तो गोल्डी बराड इस गैंग की रीढ़ की हड्डी है। पिछले साल पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था।
ये चेहरा देश के लाखों करोड़ों दिलों में बसता है। पसंदीदा और दबंग हीरो सलमान खान लाखों करोड़ों फैंस की जान में बसते हैं। लेकिन इन दिनों इस हीरो के दिल में इन दो चेहरों ने अपनी जगह बना रखी है। एक है पंजाब का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा है उसका साथी और कनाडा में बैठकर हिंदुस्तान में गैंग चलाने वाला गोल्डी बराड़। पंजाब से लेकर मुंबई तक इन दोनों के नाम की दहशत फैल चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई ऐसा गैंगस्टर है जो पिछले काफी अरसे से जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी जुर्म की हुकूमत बेधड़क चल रही है। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही दोनों गैंगस्टर पुलिस की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। 30 साल का लॉरेंस बिश्नोई असल में एक पुलिस अफसर की औलाद है और चंडीगढ़ से पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर चुका है। उसी दौरान लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बराड़ के साथ हुई थी। छात्र राजनीति के दौरान ही लॉरेंस ने पहला कत्ल किया था। जेल में रहकर बनाया था गैंग। कत्ल की उस वारदात के बाद लॉरेंस तो पकड़ा गया, लेकिन गोल्डी बराड़ कनाडा भाग गया। करीब 12 साल पहले लॉरेंस उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसने काले हिरन के शिकार के मामले में सलमान खान को जान से मारने की पहली बार धमकी दी थी। लेकिन उसके बाद तो सिलसिला ही चल निकला। मगर पिछले साल 29 मई को सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से गोल्डी बराड़ का ही नाम सबकी जुबान पर छा गया। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आ चुकी है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबरों से विदेश में मौजूद गोल्डी बराड़ से कई बार बातचीत की और सिद्धू मूसेवाला को मारने की साजिश दिल्ली के तिहाड़ जेल में रची गई। असल में सिद्धू मूसेवाला का कत्ल एक गैंग वॉर का नतीजा बताया जा रहा है। असल में साल 2021 के अगस्त में मोहाली में विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को ठिकाने लगाने का इरादा कर लिया था और उससे दुश्मनी ठान ली थी। असल में सिद्धू मूसेवाला के पीछे पंजाब का बम्बीहा गैंग था, इसीलिए सोशल मीडिया के जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के अलावा गोल्डी बराड़ ने ली थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने सरकार और पुलिस की नाक में दम कर रखा है। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई पिछले 8 सालों से जेल में बंद है, लेकिन उसकी साजिशें कभी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। उधर गोल्डी बराड़ कनाडा से आपराधिक साजिशें रच रहा है और लगातार लॉरेंस के साथ मिलकर क्राइम सिंडिकेट चला रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर इनके आगे बौनी साबित कैसे हो रही है। हिंदुस्तान से लेकर कनाडा और कनाडा से लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया तक गोल्डी बराड़ कानून को धत्ता बताता घूम रहा था और हिंदुस्तान की पुलिस उसे पकड़ने के लिए इंटरपोल के सहारे उसकी परछाई का पीछा करती घूम रही है। लेकिन जैसे ही एक बार फिर सलमान खान को धमकी भरा ईमेल भेजने का किस्सा सामने आया, ये नाम फिर सुर्खियों में छा गया। चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं और सवाल अब यह है कि कब तक इस पूरे गैंग पर जल्द से जल्द शिकंजा कसा जा सकेगा। और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि पहले मेल को भी खंगाला जा रहा है कि जिस मेल के जरिए धमकी दी गई है वो मेल कहां से आया है, आईपी एड्रेस क्या है और कहीं ये मेल फर्जी तो नहीं है। लेकिन एहतियात बरतते हुए सुरक्षा पहले ही चाक चौबंद कर दी गई है। लॉरेंस के इंटरव्यू और उसमें किए जाने वाले खुलासों को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं, काफी ज्यादा सवाल भी उस बात पर खड़े हो रहे हैं।